हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल के चौथे यूज के बारे में। ये विल का चौथा यूज जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में है। यहां पर जो विल है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगता है फ्रॉम। दोस्तों ये आपको क्लियर कर दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर अपने आप में अनिश्चित होता है, अनडिसाइडेड होता है। इसलिए इसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब सिंस और फॉर का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। इसलिए यहां सिर्फ हम सभी टाइम पीरियड के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फ्रॉम का। अब देखिएगा, समय से रहा, रही, रहे आकर होगा, होगी, होंगे। जैसे वह 2 दिन से गाना गा रहा होगा, वह 4 हफ्ते से मुझे इग्नोर कर रहा होगा, वे 2 साल से बिजनेस शुरू करने की सोच रहे होंगे, मैं 15 मिनट से पंखा सुधार रहा होगा, वो 2 दिन से क्लास ज्वाइन करने की सोच रहा होगा, नौकर 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा होगा, वे 2 दिन से कमरे में पोछा लगा रहे होंगे, मोहन आधे घंटे से टीवी देख रहा होगा, मैं 2 सालों से उसका इंतजार कर रहा होगा। तो जब कर्ता समय से, मतलब कोई भी, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, 2 दिनों से, 10 घंटे से, 12 महीने से, 10 सालों से, समय से कर रहा होगा, इस तरह की फीलिंग आती है तो हम लोग वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और बाद में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम 2 दिन से गाना गा रहा होगा, अभी नहीं गा रहा है, वो 2 दिन से गाना गा रहा होगा, ऐसी हम लोग फ्यूचर में इमेजिन करके बोल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये टेंस न के बराबर इस्तेमाल होता है, यूज ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं, न के बराबर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज पर कमांड हो तो हम शायद ऐसे टेंस भी बहुत जल्दी इस्तेमाल कर पाए। लेकिन ये टेंस न के बराबर इस्तेमाल होता है। कोई भी अच्छे से अच्छा स्पीकर वो इस टेंस को न के बराबर इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभी न्यूज चैनल आप सुनेंगे या कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, तो वहां पर इसके सेंटेंसेस दिए रहते हैं। मतलब वहां पर कल्पना में बहुत सारी बातें हो रही है ना, तो वहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डेली स्पोकन में ऐसे सेंटेंस बोलना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट है तो समझाना तो पूरा डिटेल में ही है ना, क्योंकि ये अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट रहते हैं, सिंस, फॉर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहते हैं, तो हम लोगों को सीखना ही है ना। तो जैसे राम 2 दिन से गाना गा रहा होगा, सो राम विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 2 days। वह 4 दिन से मुझे इग्नोर कर रहा होगा, सो ही विल हैव बीन इग्नोरिंग मी फ्रॉम 4 days। मम्मी सुबह से खाना बना रही होगी, मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे पापा दोपहर से टीवी देख रहे होंगे, माय फादर विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम आफ्टरनून। वे 2 साल से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, सो दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम 2 years। वह 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा, सो ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 4 months। राधा शाम से लेटर लिख रही होगी, राधा विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम इवनिंग। वे 20 मिनट से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 20 minutes। वह सुबह से भगवान की पूजा कर रही होगी, सो शी विल हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड फ्रॉम मॉर्निंग। मतलब हर एक सेंटेंस में आपको टाइम ड्यूरेशन को जोड़ने के लिए फ्रॉम को कनेक्ट करना है ना दोस्तों। अगर इसके 1 के 5 बनाना है उसको भी देखते हैं। सचिन 25 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा, सो सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 25 years। सचिन 25 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सचिन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 25 years। क्या सचिन 25 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल सचिन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 25 years। सचिन 25 साल से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा? Why will सचिन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 25 years। कौन 25 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा? Who will have been playing cricket from 25 years। मम्मी सुबह से खाना बना रही होगी, मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मम्मी सुबह से खाना पका रही होगी? विल मदर हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मम्मी सुबह से खाना क्यों पका रही होगी? सो वाई विल मदर हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। कौन सुबह से खाना पका रही होगी? सो हु विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, सो आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा? विल आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2 hours। मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ा रहा होगा? वाई विल आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2 hours।
कौन 2 घंटों से पढ़ा रहा होगा? सो हु विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2 hours? इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से पंखा रिपेयर कर रहा होगा। सो इलेक्ट्रीशियन विल हैव बीन रिपेयरिंग फैन फ्रॉम 15 मिनट्स। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर नहीं कर रहा होगा। सो इलेक्ट्रीशियन विल नॉट हैव बीन रिपेयरिंग फैन फ्रॉम 15 मिनट्स। क्या इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा होगा? विल इलेक्ट्रीशियन हैव बीन रिपेयरिंग फैन फ्रॉम 15 मिनट्स। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर क्यों कर रहा होगा? सो व्हाई विल इलेक्ट्रीशियन हैव बीन रिपेयरिंग फैन फ्रॉम 15 मिनट्स? कौन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा होगा? सो हु विल हैव बीन रिपेयरिंग फैन फ्रॉम 15 मिनट्स? टीचर बच्चों को 15 मिनट से पीट रहा होगा। सो टीचर विल हैव बीन बीटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 15 मिनट्स। टीचर बच्चों को 15 मिनट से नहीं पीट रहा होगा। सो टीचर विल नॉट हैव बीन बीटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 15 मिनट्स। क्या टीचर बच्चों को 15 मिनट से पीट रहा होगा? विल टीचर हैव बीन बीटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 15 मिनट्स? टीचर बच्चों को 15 मिनट से क्यों पीट रहा होगा? सो व्हाई विल टीचर हैव बीन बीटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 15 मिनट्स? और कौन 15 मिनट से बच्चों को पीट रहा होगा? सो हु विल हैव बीन बीटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 15 मिनट्स? वह 2 दिन से मुझे मैसेज सेंड कर रहा होगा। सो ही विल हैव बीन सेंडिंग मैसेज टू मी फ्रॉम 2 days। वह 2 दिन से मुझे मैसेज सेंड नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन सेंडिंग मैसेज टू मी फ्रॉम 2 days। क्या वह मुझे 2 दिन से मैसेज सेंड कर रहा होगा? विल ही हैव बीन सेंडिंग मी मैसेज फ्रॉम 2 days। वह 2 दिन से मुझे मैसेज क्यों सेंड कर रहा होगा? सो व्हाई विल ही हैव बीन सेंडिंग मैसेज मी फ्रॉम 2 days? और कौन 2 दिन से मुझे मैसेज सेंड कर रहा होगा? सो हु विल हैव बीन सेंडिंग मी मैसेज फ्रॉम 2 days? तो दोस्तों ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने स्ट्रक्चर्स आसान होंगे। आइए कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे राधा 2 दिन से खाना बना रही होगी। ठीक, राधा 2 दिन से खाना बना रही होगी। सो राधा will have been cooking food from 2 days। 2 दिन से। So राधा will have been cooking food from 2 days। मेरा भाई 4 दिनों से नौकरी ढूंढ रहा होगा। My brother will have been finding a job 2 दिन से from 4 दिनों से from 4 days। So my brother will have been finding a job from 4 days। वे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे। वे, so they will have been watching TV from दोपहर से from afternoon। So they will have been watching TV from afternoon। हम 4 महीनों से उसका इंतजार कर रहे होंगे। So we will have been waiting for him 4 महीनों से 4 months। ठीक है। विराट 15 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा। So विराट will have been 15 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा। विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम है ना, तो यहां फ्रॉम 15 साल से, फ्रॉम 15 ईयर्स। ठीक है। सो विराट विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 15 ईयर्स। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने सभी जितने भी सेंटेंस बनाए हैं वहां पर टाइम ड्यूरेशन रखने के लिए हम लोगों ने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। और वो रीजन क्या मैंने आपको बताया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चूंकि ये फ्यूचर है इसलिए यहां पर डिसाइडेड और अनडिसाइडेड टाइम पीरियड नहीं आ सकता, क्योंकि फ्यूचर अपने आप में ही अनिश्चित होता है, वो निश्चित थोड़ी ना होता है। जब वो खुद अनिश्चित होता है तो हम लोग सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना, क्योंकि सिंस डिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर अनडिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए। तो अब जब फ्यूचर अनिश्चित ही होता है तो डिसाइडेड क्या और अनडिसाइडेड क्या, इसलिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं यहां पर जो मैं आपको विल का 4th कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से, वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, या इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम है, जो कोई कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट है या जो मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।